नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, मैं आपके बीच एक सीरीज लेके उपस्थित हुआ हूँ जो कि डेली करंट अफेयर, डेली का अपडेट जो है वो आपके बीच उपस्थित हो रहा है। कल इसका पहला जो लेक्चर था और आज 14 दिसंबर का करंट अफेयर आपके बीच उपस्थित हो रहा है। तो चलते हैं, आज कौन सी महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो मतलब परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके समक्ष, Which country has recently launched the world's first fourth generation nuclear reactor? हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? बच्चों, इसका सही आंसर जो है वो सी, चाइना ने ऐसा काम किया है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। आपने पहली बात तो ये नोट करनी है कि चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट जो है वो लॉन्च कर दिया है। साथ ही फिलीपींस जो एक देश है उसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की भी घोषणा जो है वो कर दी है। चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। प्रश्न यहां से बन सकता है कि अफगानिस्तान में चीन का राजदूत कौन है? तो प्रश्न आंसर रहेगा जाओ जिंग। ये आपने नोट करना है, जाओ जिंग ने जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। चीन ने बच्चों को द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटों तक सीमित करने की भी घोषणा बनाई है। तो ये बात भी आपने नोट करनी है, 76% तक की कटौती की है इन्होंने सौर ऊर्जा के आयात में। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। और चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके समझ, हाल ही में रक्षा रमैया को किस राज्य के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है? Recently, Raksha Ramaiya has been elected the president of Table Tennis Association of which state? तो इसका सही आंसर रहेगा बच्चों कर्नाटका, बी ऑप्शन। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। गया महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। और नेक्स्ट बार नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन भी बेंगलुरु में हुआ। तो ये भी प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं, नीव लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है भारत में? तो बेंगलुरु में हुआ है। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन भी बेंगलुरु में हुआ है। ये बात भी आप नोट कर सकते हो, भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का जो उद्घाटन है वो भी बेंगलुरु में हुआ है। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने एनईपी 2020 को खत्म करके नई शिक्षा पॉलिसी जो है वो बनाने की जो घोषणा है वो कर दी है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का जो उद्घाटन है वो भी बेंगलुरु में हो रहा है। तो यहाँ से कई पॉइंट आपके लिए बन सकते हैं कि नीव लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। पहला भूमिगत, भारत में पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर कहाँ खुल रहा है? बेंगलुरु में खुल रहा है। भारत के पहला 3D मुद्रित जो डाकघर है वो कहाँ है? बेंगलुरु में उसका उद्घाटन हुआ है। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होगी। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर बच्चों बी, काश्मी गौतम। देखिए किस टीम ने लिया है? गुजरात जायंट्स जो है, नोट कर लेना आपने, गुजरात जायंट्स एक टीम है। इन्होंने 2 करोड़ के अंदर इस फीमेल खिलाड़ी को जो है वो मतलब नीलामी की है, ऑप्शन किया है। इसी बात है आपको अगर क्लियर हुई होंगी बच्चों, जो बीपीएल है आप इसको डब्ल्यूपीएल जो बोलते हो, वुमेन प्रीमियर लीग, बच्चों इसका जो पहला संस्करण है, फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो 2023 इसी वर्ष हुआ था। मतलब पहली बार ये बीपीएल जो लीग है ये चलाई गई है भारत के अंतर्गत। और पिछली बार जो 2023 इसी साल की विजेता टीम जो रही थी वो मुंबई इंडियन रही थी। इसका जो सेकंड एडिशन है उसकी नीलामी अभी चली हुई है और हमें मार्च से अप्रैल के मंथ में, मार्च अप्रैल 2024 में ये जो है इसका दूसरा सेशन जो देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न आपके समक्ष, हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द एबॉलिशन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट स्मोकिंग बैन लॉ 2022? हाल ही में विश्व के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को खत्म करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, न्यूजीलैंड ने। ठीक है, न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसने क्या किया है, विश्व का एक पहला देश है जिसने धूम्रपान प्रतिबंध कानून को खत्म करने की घोषणा जो है वो कर दी है। देखिए अगर न्यूजीलैंड की बात करें हम, न्यूजीलैंड कहाँ है? तो अगर आपने पैसिफिक ओशन के बारे में सुना हो, पैसिफिक ओशन जिसको आप प्रशांत महासागर भी कहते हो, इस प्रशांत महासागर में एक देश भी आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया नाम का कॉन्टिनेंट। इस ऑस्ट्रेलिया नामक कॉन्टिनेंट के साथ ही एक आइलैंड है और इस आइलैंड को ही हम न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो कौन सी है? वेलिंगटन जो है इसकी राजधानी, ये बात भी आपने नोट करनी है। कैपिटल कहाँ है न्यूजीलैंड की? वेलिंगटन में।
तो ये बात आपने नोट करनी है। कहाँ है, किस महासागर में, प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही ये आइलैंड लगता है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। चलते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर और देश में आयोजित किया गया है? बच्चा मलेशिया में किया गया और किस शहर में? कुआलालंपुर मलेशिया में एक सिटी है। इस सिटी में ये जो विश्व हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप है लॉन्च किया गया है, इसका आयोजन जो है वो किया गया है। देखिए कुआलालंपुर मलेशिया भारत ने, मतलब ये आप बोल सकते हो कि इस सिटी में हुआ है, इस देश के अंतर्गत हुआ है। भारत ने मलेशिया के कुआलालंपुर में नीदरलैंड को 4-3 से हरा करके FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का क्वार्टर फाइनल जो है वो जीत लिया है। सेमीफाइनल भी खेली थी इंडिया इसमें। सेमीफाइनल किस किस के बीच हुआ था? इंडिया वर्सेस जर्मनी के बीच ये सेमीफाइनल खेला गया था। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आज का, दुबई में COP28 में बनी UAE आम सहमति का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका प्राथमिक फोकस जो है बच्चों 2050 तक शुद्ध एवं शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, ये इनका उद्देश्य है। अगर बात करें 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, दुबई में ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिसको नाम दिया जाता है बच्चों UAE आम सहमति। आम सहमति तो ये एक समझौता है और इसमें क्या बोला गया कि 2050 तक हमने शुद्ध एवं शून्य उत्सर्जन जो प्राप्त करना है। 2050 तक जीवाश्म ईंधन जो है हमारे जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य तक संक्रमण का आह्वान जो है इन्होंने करने का एक लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके समक्ष, व्हाट डज COP28 एम टू अचीव इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? मतलब जो आप ग्लोबल वार्मिंग उसके संदर्भ में COP28 का क्या लक्ष्य है, क्या ये हासिल करना चाहती है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन बच्चे, इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। इसे 1.5 सेल्सियस तक सीमित करना है। 14 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाला COP28 वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया है, जिसमें 198 भाग लेने वाले दलों का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक को सीमित करने का लक्ष्य इन्होंने तय किया है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर। जम्मू और कश्मीर पुनः गठन संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा के लिए किसे नामित किया गया है? अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, हु कैन बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेचर असेंबली बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर? जो LG साहब उन्होंने क्या काम किया यहाँ पर उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए इसमें पहली बात है, अगर नीचे पढ़े, कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनः गठन विधेयक 2023 पारित किया। विधेयक में अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जाति है बच्चों, शेड्यूल कास्ट, वहां से 7 सीटें बोली गई हैं। अगर बात करें शेड्यूल ट्राइब की, अनुसूचित जनजाति की, तो वहां से 9 सीटों की बात की गई है। और अगर बात करें कश्मीरी प्रवासी समुदाय से, तो वहां से 2 सीटों का नामांकन देने की अनुमति जो है वो इस विधेयक में पास की गई है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? दीर्घकालिक राजनीतिक अनुभव वाले निवासी नहीं, कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमने लास्ट में भी पढ़ा, कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 2 सदस्यों के नामांकन की अनुमति जो है ये बिल देता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 9वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को युवाओं के विकास के लिए कौन सी पहल शुरू की है? विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन December 11, 2023 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूथ? बच्चों इसके पीछे का आंसर जो है विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज। मैंने बात पिछले लेक्चर में भी की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये एक पहल जो है वो शुरू की गई है न्यू दिल्ली के अंदर। तो आपने ये बात याद रखनी है। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज, पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज लॉन्च किया और 11 दिसंबर 2023 को वसुधा उच्च शिक्षा संस्थानों को संबोधित भी इन्होंने किया है। इसमें है क्या कि हमने युवाओं का जो है साथ लेना है, युवाओं का साथ लेना है। किस लिए? देश को विकसित करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, क्योंकि युवा जो है बच्चों किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया था आपको इसके बारे में। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आज का, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज द इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? इसका सही आंसर है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर माउंटेन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखो कुछ मैं तथ्य आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, आगे की स्लाइड पे हम देखते हैं कुछ तथ्य क्या है
कि दिसंबर माह में जो महत्वपूर्ण तिथियों को कौन कौन सा डे मनाया जाता है। अगर बात करें पहली दिसंबर की, तो पहली दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। किस कम्युनिटी के द्वारा? द लेट कम्युनिटी, लेट के द्वारा। बीएसएफ की स्थापना दिवस भी इसी दिन होता है। दो चीजें आप बोल सकते हैं, तो बीएसएफ की स्थापना दिवस और दूसरा वर्ल्ड एड्स डे। अगर बात करें सेकंड दिसंबर की, सेकंड दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, ये 3 डे जो है मनाए जाते हैं 2 दिसंबर के दिन। 3 दिसंबर को बच्चों विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 4 दिसंबर की, तो 4 दिसंबर में भारतीय नौसेना, जिसको आप नेवी डे कहते हो बच्चों, नेवी डे, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस जिसको आप बोलते हो एनएसएस डे भी इसी दिन मनाया जाता है। और विश्व मृदा सॉइल डे भी, वर्ल्ड सॉइल डे भी इसी दिन मनाया जाता है 5 दिसंबर के दिन। अगर 6 दिसंबर की बात करें, महापुनर्निर्माण दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 2 दिन मनाए जाते हैं इस दिन। 8 दिसंबर की बात करें तो बौद्ध दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर की बात करें, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। और अंतिम 10 तारीख की बात करें 10 दिसंबर को, तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को मैंने आपको बता दिया, 11 दिसंबर को हम इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाते हैं। तो ये दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। आज का लेक्चर यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।